मुख्तलिफ इलाकों में, यूनिटों में इनके इस्तकबाल के लिए और इनके साथ शामिल होने के लिए वो लोग भी मुंतज़िर, और इन्होंने सबको, ज़ाहिर सफ़र पे जाता है आदमी तो सभी लोग तैयारी करते हैं, और अल्लामा राजा नासिर अब्बास भाई ने तो ये कहा कि मैं तो जाऊंगा, लेकिन मैंने और अनीस कायम खानी भाई ने अपनी एक दरख्वास्त उनके सामने रखी। उस पर मैं अल्लामा राजा नासिर अब्बास भाई और MWM की क़यादत, उनके लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं कि फिलहाल उन्होंने जाना मौखर किया है, और उसके दरमियान में मैं अभी सुबह जो बातें मैंने इनसे यहाँ की हैं उस पर अमल दरामद शुरू कर दूंगा, और दोपहर में इंशाअल्लाह ताला हमारी दोबारा एक नशिस्त होगी जिसमें मामलात को रखकर उन्हें हल करने की पूरी कोशिश की जाएगी। और मेरी दुआ भी है और कोशिश भी है कि इंशाअल्लाह जो MWM की क़यादत ने और अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब ने जो कोशिश की ज़ायरीन के साथ इज़हार यकजहती की, उनकी तकलीफ को उठाकर उसे हल करने की, हम इंशाअल्लाह ताला नतीजे पर पहुंच जाएंगे। और मेरा और अनीस कायम खानी भाई का MQM पाकिस्तान का जो किरदार है वो दो तरफा ताल्लुकात को बेहतर बनाने के लिए, दो चीज़ों को एक टेबल पर लाने के लिए मुस्बत तरीके से जारी और सारी रहेगा। उम्मीद इस बात की है कि कल दोपहर तक मामलात हल हो जाएंगे इंशाअल्लाह। जी भाई, मैं दो तीन बातों पर, सबसे पहले तो मैं, अगर आप कहते हैं तो मैं बता ही देता हूँ कि अल्लामा राजा नासिर अब्बास भाई का और उनकी क़यादत का ये मुतालबा था कि बाई रोड ही जाने दिया जाए, क्योंकि गरीब लोग हैं, अज़ादार इतने पैसे वाले नहीं हैं कि वो बाई एयर सफ़र कर सकें, लेकिन मजबूरियाँ हुकूमत की भी हमने सामने रखी। लेकिन तीन नुकात हैं जिस पर हम बात करेंगे इंशाअल्लाह कल दोपहर में, कि जो वीज़ा इशू किया गया है इराकी हुकूमत की जानिब से, जिसमें अरबईन का लफ्ज़ लिखा हुआ है, उसको हम ख़त्म कराएं और उसकी मुद्दत बढ़ जाए, ताकि सिर्फ उस वक्त मुकर्ररा तक ही वीज़ा ना रहे, ताकि बाद में जो सफ़र है वो जारी रहे। 28 दूसरा, जो फ्लाइटें PIA हुकूमत की एयरलाइन है उससे इंशाअल्लाह ताला बातचीत की जा रही है। हमारे वफाकी वजीर ख्वाजा आसिफ साहब से सुबह बात करेंगे। दलाल चौधरी साहब ने कहा है कि हम मज़ीद फ्लाइटें का बंदोबस्त करें और उसके जो अखराजात हैं टिकट के, उसमें हुकूमत इंसेंटिव दे ताकि वो अफोर्डेबल हो, और ये लोग जो बाई रोड जा रहे थे वो जहाज़ से अफोर्ड कर सकें। इसके साथ साथ बाकी भी चीज़ों पर बातचीत हुई है, जिसमें जो लोग इस वक्त बॉर्डर पे बैठे हुए जिनको स्टूडेंट्स ईरान जाना था, उस पर इंशाअल्लाह ताला मैं सुबह बात करूँगा। तो ये मुख्तसर सी बात है। उसके अलावा आप अगर कुछ बात करना चाहें तो मैं समझता हूँ कि बेहतर होगा कि जो बातें मैंने की हैं उसको आप भी एक दफ़ा दोहरा दें। नीचे करें। हमारे
मार्च हो चुका था। राजा नासिर साहब की सरकारी के अंदर जो बॉर्डर को जा रहा था और हमारे मुलाकात जो है हमारे वहाँ पे साथ सदर है उन्होंने बहुत अच्छा किया। दोबारा से जब हमारा मार्च शुरू हो गया था फिर उनकी तरफ से पैगाम आया कि हम इस बात को आगे बढ़ाना चाहते हैं, फैसिलिटेट करना चाहते हैं और विफाक के दरमियान और हमारे ज़ाहिरीन के दरमियान पेश आ चुका है। और ये बात बिल्कुल वाज़ेह है कि हमने गवर्नर साहब से भी बात की कि विफाक को ये बात सोचनी चाहिए थी और दाखिला को ये बात सोचनी चाहिए थी कि अगर आपने सिक्योरिटी थ्रेट की वजह से पाबंदी लगाई थी तो आपको कोई तबादले की जाने का रास्ता देना चाहिए। से ताल्लुक़ रखते हैं जनाब तलाल चौधरी साहब, कल गवर्नर साहब इंशाअल्लाह उनको यहाँ पर बुलाएंगे कल दोपहर से पहले इंशाअल्लाह और उनसे हम बात करेंगे, गवर्नर साहब उनसे बात करेंगे और इसके अलावा जो भी ये वज़ारत दाखिला से बात करें, दीगर और इदारों से बात करें। बहरहाल जो हमारा मेन पॉइंट है वो ये कि ज़ायरीन को करबला पहुंचना चाहिए, ठीक है। अगर बाई रोड कोई मसला है, कोई मुश्किल है तो इन्हें मुतबादिल रास्ता देना चाहिए और मुतबादिल रास्ता वो फ़िज़ाई है, जहाज़ के ज़रिए से है, जो जिसे कहें कि रियायती टिकट के साथ कि जो एक ज़ायर अफोर्ड कर सकता है, जो बराबर पड़ता है बाई रोड के, वो रास्ता फराहम किया जाए ताकि ये चेलू में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर वहाँ पर पहुँच सकें और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत कर सकें। हमारा मार्च जो है वो जारी है, ठीक है, मार्च हमारा जारी है। इस बात को अच्छी तरह से हमारे सारे ज़ायरीन समझ लें, मार्च हमारा जारी है, लेकिन कल तक के लिए हमने तवक्कुफ किया है यहीं पर। हम इंशाअल्लाह खुरासान में ही इधर ही सारे हमारे जितने भी ज़ायरीन हैं वो यहाँ पर आराम करेंगे। दोपहर तक इंशाअल्लाह जो उनकी काविशें होंगी वो सामने आ जाएंगी और उसके बाद जो भी सूरत हाल होगी उसके बाद इंशाअल्लाह हम इस मार्च का अगर आगाज़ करना हुआ तो आगाज़ यहाँ से आगे लेकर चलेंगे। और अगर हमें प्रैक्टिकली नज़र आता है कि हमारे ज़ायरीन का मसला हल हो गया है, प्रैक्टिकली हल हो चुका है और हमारे ज़ायरीन जो है इंशाअल्लाह करबला पहुँचेंगे और जितनी बातें इन्होंने की हैं और बहुत अहम मसला इस वक्त जो है वो बॉर्डर के ऊपर भी हमारे स्टूडेंट्स जो हैं जो यूनिवर्सिटीज़ के अंदर पढ़ते हैं, बाज़ उन के अंदर पढ़ते हैं, वो ऑलरेडी वहाँ पर पहुँच चुके हैं। तो हमने ये भी उनसे रिक्वेस्ट की है कि उनके मसले को भी आप इसमें शामिल करेंगे और इसको हल करने की कोशिश करेंगे। लिहाजा हमारी मार्च जारी है, ठीक है, ज़ायरीन अबाबिल्लाह की मार्च जारी है, लेकिन वक्फा दिया गया है इंशाअल्लाह कल दोपहर तक। बहुत शुक्रिया, क्योंकि ज़ायरीन यहाँ रुके हुए हैं नुमाइश पे। मैं रज़ी भाई से अनीस भाई हम बात कर लेंगे। सुबह का नाश्ता वो मेरी जानिब से होगा। तमाम ज़ायरीन को आप तादाद बता दें, जितने भी हज़ार होगा सुबह इंशाअल्लाह ताला। ये मेरी वो है ख्वाहिश है। यहाँ पे इंतज़ाम है वैसे हमारे को, तो आपका सारा इंतज़ाम है, हम भी आपसे आगे ले लेंगे, लेकिन ये मेरी ख्वाहिश है। एक बात मैं आपको बता दूं कि मैं सेनेटर राजा नासिर अब्बास भाई का फिर एक दफ़ा शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि हज़ारों ज़ायरीन इनके रास्तों में खड़े थे, यहाँ भी मौजूद हैं। ज़ाहिर है बड़ी तकलीफ होती है इतने लोगों का इंतज़ाम करना, रोकना, तो जो कल तक के लिए इन्होंने उसको फ़िलहाल मौखर किया है या तवक्कुफ दिया है, उस पर मैं एक दफ़ा फिर पूरी MWM का शुक्रिया अदा करता हूँ, एक ज़ायरीन का शुक्रिया अदा करता हूँ। और मैं इंशाअल्लाह ताला जैसे कह रहा था फिर दोबारा दोहरा दूँ कि हम पूरे दिल से, पूरी नीयत से हम पूरी कोशिश करेंगे कि किसी भी ज़ायरीन को कोई तकलीफ ना हो। मैं उनके साथ खड़ा हूँ, मेरी पार्टी उनके साथ खड़ी है और हम नीयत और दिल से खड़े। आप सबको मेरे बारे में इल्म है कि आज अगर 4 बजे हम उठ के यहाँ खड़े हैं तो सिर्फ इसलिए खड़े हैं कि हम इसका हल निकालें। और इंशाअल्लाह ताला मुझे अल्लाह की ज़ात पर
بہت بڑا یقین ہے، کیونکہ یہ جہاں جانا چاہتے ہیں وہ اس دنیا کی بہت عظیم چیز ہے اور ان کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں ہم کوئی کسر نہیں چھوڑیں گے. ہمیں کوئی سیاسی بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی پوائنٹ اسکورنگ نہیں ہے، کوئی ان کی طرف سے بھی نہیں ہے. اصل مسئلہ ہے زائرین کے معاملے کو حل کرنا اور اس کو حل کرنے کے لیے حل کرنے تک انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کرتے ہیں. اس بات میں آپ سے ایک اور ریکویسٹ کروں گا. اس وقت تقریباً ہماری 80 بسیں جو ہیں وہ کوئٹہ کے اندر پھنسی ہوئی ہیں. ہزاروں زائرین وہاں موقع چاہیے. ٹھیک ہے، کل آپ نے جو بات کرنی ہے اس میں جہاں زائرین پریشان ہیں، پھنسے ہوئے ہیں، ان کے مسئلے کے لیے حل کرنے کے لیے مجھے اگر 10 دفعہ بھی اسلام آباد جا کر بیٹھنا پڑا میں بیٹھنے کی میڈیا کے دوستوں کا شکریہ. آپ تمام عزاداران مظلوم کربلا کا، میڈیا کے دوستوں کا، ہمارے کے دوستوں کا، ہماری مرکزی قیادت کا، خصوصاً علامہ راجہ نادر ابا جعفری صاحب، علامہ آپ سب کا شکریہ. انشاءاللہ ہم یہیں موجود ہیں اور انشاءاللہ مولانا جہاز باہر ظاہر کی جانے ہوگا. پاسپورٹ کے پاس رکھا میں اس کے لیے پولیس صاحب کر لیں.